हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 22 दिसंबर 2025 और ये है एडिटोरियल पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वाई यू क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको जानेंगे क्या ये बोल रहा है। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो कि जनरली आपके हर एग्जाम में काम आएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे एसएससी और जो आपके बैंकिंग एग्जाम में ये काम आते हैं। पहला वर्ड है देखो, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ एक इडियम कह सकते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब हो गया लिविंग विद जस्ट इनफ मनी, मतलब बेयर मिनिमम होता ना कि बिल्कुल जरूरत का ही है और ज्यादा नहीं है, बेयर मिनिमम। हैंड टू माउथ मतलब जो कमा लेते हैं वही खा लेते हैं, हैंड से माउथ में चला जाता है, बाकी कुछ सेविंग्स नहीं है। तो ये बोलते हैं, या इसका सिनोनिम्स का उसका पे चेक टू द पे चेक या सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस होता है गुजारा करना, सबसिस्टेंस करना निर्वाह करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब द फैमिली वाज फोर्स टू लिव हैंड टू माउथ। तो मतलब जॉब चलेगी जब उसको फोर्स हो गया उसकी फैमिली को कि भाई हैंड टू माउथ ही उन्होंने जीवन निर्वाह किया। नेक्स्ट है टेक मैटर्स इनटू ओन हैंड। तो मतलब अपने हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पर्सनली किसी चीज में इन्वॉल्व होना। और लैंड ए हैंड का मतलब हो गया कि किसी को हाथ उधार थोड़ी देते हैं, किसी को मदद करते हैं। लैंड ए हैंड किसी की असिस्टेंस करना, ही असिस्टेंस करना होता है। और एट हैंड मतलब एट हैंड अगर आएगा तो इसका मतलब क्लोज बाई, नियर बाई है चीजें। से कीप योर रेफरेंस बुक एट हैंड वाइल स्टडिंग, मतलब अपने हाथ के पास रखो, अपने क्लोज रखो जब मतलब कुछ स्टडी कर रहे हो तो उस बुक को। पुल द स्ट्रिंग्स, जैसे कठपुतली को नचाने वाला बंदा पुल द स्ट्रिंग्स करता है ना, वैसे ही इसका मतलब हो गया पुल द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स होता है धागे, थ्रेड्स वगैरह जो होते हैं। तो इन्होंने कहा कि पुल द स्ट्रिंग्स। पुल द स्ट्रिंग्स का मतलब हो गया टू कंट्रोल इवेंट्स, एक्शन ऑफ अदर पीपल। जैसे ऑल्दो ही इज नॉट द ऑफिशियल लीडर एवरीवन नोज ही इज द वन पुलिंग द स्ट्रिंग। मतलब हालांकि वो ऑफिशियल बॉस नहीं है वो, बट आई एम नोइंग दैट ही इज द ओनली वन हु कैन पुल ऑल द स्ट्रिंग्स। कौन खींच सकता है। तो ये कुछ वोकेबलरी वर्ड है। और एक होता है एट द हेल्म। हेल्म मतलब होता है लीडरशिप पोजीशन पे। एट द हेल्म, एट द हेल्म लीडरशिप पोजीशन पे। इसका एग्जांपल सेंटेंस जान लेते हैं। इवन दो ही इज रिटायर्ड ही स्टिल ट्राइज टू रन द शो फ्रॉम बिहाइंड द सीन। तो सेम सॉरी, एट द हेल्म जानना है ना मैं, तो ओके, विद ए न्यू सीईओ एट द हेल्म द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली। तो एट द हेल्म मतलब वो लीडरशिप पोजीशन पे रहेगा। तो अब जानते हैं आर्टिकल। इन्होंने कहा कि बियॉन्ड द ऑप्टिक्स, बियॉन्ड परे, से परे, मतलब उस चीज बोलते हैं कि आपकी सोच से परे है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ऑप्टिक्स है जो आदमियों की परसेप्शन है, जो आमतौर पर कैमरे पे दिखता है। तो ये चीजें जो डीप है, विजिट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की 3 कंट्री में, ये जो ऑप्टिक्स है ना जो कैमरे में दिख रहा है उससे भी परे है। ऑप्टिक्स होता है रिलेटेड टू द इमेज। तो इंडिया मस्ट पुश इट्स विजन फॉर ए शेयर्ड ग्लोबल ऑर्डर अक्रॉस रीजन। तो इंडिया को पुश करना चाहिए। पुश का सिनोनिम हो सकता है नज। इट्स विजन, इसका दृष्टिकोण फॉर ए शेयर्ड ग्लोबल, शेयर्ड होता है सबका एक जैसा, ग्लोबल ऑर्डर विश्व का जो एक व्यवस्था बनी हुई है अक्रॉस रीजन, हर एरिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशन टूर टू जॉर्डन, इथोपिया एंड ओमान। प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई है 3 कंट्री में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। हैड सम कॉमन, तो इसके कुछ थे, क्या थे, हैज है तो है बट उसकी पास्ट फॉर्म आई है हैड। तो इन्होंने कहा कि हैड सम कॉमन एंड कनेक्टिंग थ्रेड्स। कनेक्टिंग थ्रेड्स थे, एक दूसरे से धागे जोड़ने वाले थे, सारी जो तीनों कंट्री में विजिट किया। द विजिट वॉज प्राइमरली, मुख्य रूप से, एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था, टू ड्रा क्लोजर बायलेटरल टाइज, खींचना, क्लोजर नजदीक, बायलेटरल द्विपक्षीय संबंधों को, विद ईच अदर कंट्री इन ए वर्ल्ड, ऐसे संसार में, दैट इज टर्निंग इंक्रीजिंगली, टर्निंग मतलब बदल रहा है, इंक्रीजिंगली बढ़ते क्रम में, ट्रांजेक्शनल, ट्रांजेक्शनल होता है परमानेंट नहीं है, कुछ इवानिसेंट है, ट्रांसफ्यूगल है, कभी कभी होता है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। बियॉन्ड दैट, उससे परे, हाउएवर, हालांकि, ऑल 3 कंट्रीज बिलोंग टू द ग्लोबल साउथ। तो इससे परे क्या है, तीनों कंट्री ग्लोबल साउथ से हैं। एक नैरेटिव होता है कि ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप कंट्री हैं और ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री हैं। दैट इंडिया सीक्स लीडरशिप, इंडिया इसकी लीडरशिप खोजता है, एट द हेल्म रहना चाहता है, ऑफ ईच एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। तो हर के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है उनके रिस्पेक्टिव एरिया में।
मिस्टर मोदी टॉक्स विद ओमान सुल्तान हैतमैन बिन तारिक। तो ओमान के सुल्तान कौन है? हैतम बिन तारिक सा द साइनिंग ऑफ कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इनका एग्रीमेंट हुआ सेपा। ओमान इंडिया ट्रेड हैज डबल टू $10 बिलियन इन रिसेंट ईयर। तो ओमान इंडिया की जो ट्रेड है डबल हो चुका है, $10 बिलियन इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल में। सेपा इज एक्सपेक्टेड टू स्मूथ द पाथ फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल। तो उन्होंने कहा कि ओमान इंडिया ट्रेड जो व्यापार है हैज डबल हो चुका है, लगभग $10 बिलियन का इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के सालों में। सेपा इज एक्सपेक्टेड टू स्मूथ द पाथ फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इन्होंने कहा सेपा कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्मूथ, ये आशा की जाती है स्मूथ करेगा पाथ को फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी के बीच में। इन जॉर्डन मिस्टर मोदी मेट विद किंग अब्दुल्ला अल इबन अल हुसैन। तो जॉर्डन में मिस्टर मोदी क्या है, मिले किंग से, अब्दुल्ला से। विद द टू साइड्स लॉन्चिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो जो ये ओमान के साथ तो $10 बिलियन का सेपा हो गया, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स एग्रीमेंट। कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक रूप से, आर्थिकी का एक साझेदारी एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ है। ओमान इंडिया ट्रेड डबल होगा, $10 बिलियन का हाल फिलहाल में। सेपा इज एक्सपेक्टेड टू स्मूथ पाथ फॉर द फ्री ट्रेड टॉक्स बिटवीन द इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इनके बीच में फ्री बात होगी। जॉर्डन का क्या है, जॉर्डन मिस्टर मोदी मेट विद किंग अब्दुल्ला विद द टू साइड लॉन्चिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सहयोग करेंगे एग्रीमेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी पे या वाटर मैनेजमेंट पे। तो जॉर्डन ये करेगा। अब मिस्टर मोदी विजिट टू अदिस अबाबा, इथोपिया की कैपिटल है ये। सादा लॉन्च ऑफ द स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, अब एक रणनीतिक हिसाब से साझेदारी होगी। इन द मीट जो सम्मेलन हुआ विद द इथोपिया प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद अली, तो अबे अहमद अली से मिले। द टॉक्स वर ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड नॉलेज, ट्रेड व्यापार बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, एंड द टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होंगी। द डिस्कशन वर आल्सो की इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग द मच डिलेड अफ्रीकन इंडिया समिट। बहुत ही लेट हो चुका है अफ्रीकन और इंडिया के समिट को, सम्मेलन को, तो वो अभी होगा। टू बी हेल्ड इन इंडिया, जो कि होनी है इंडिया में, टू बी हेल्ड। इथोपिया इज नॉट जस्ट द हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। इथोपिया सिर्फ अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर नहीं है, इट इज ए न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक मेंबर है। 2001 में बना था, 2010 में फिर क्या है ये साउथ अफ्रीका आया था। तो अभी जैसे यूएई, इथोपिया, इजिप्ट और ईरान, ये नए नए कंट्री बने थे। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था ब्रिक्स का मेंबर बनने से। तो विद इंडिया टेकिंग ओवर द चेयरमैनशिप इन 2026, इट विल बी एन इम्पोर्टेंट पार्टनर इन सेटिंग आउट डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद बोथ ग्रुप्स। तो अच्छा इंपॉर्टेंट पार्टनर रहेगा, सेटिंग आउट डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद इन द ग्रुपिंग्स। इन अमान, जॉर्डन की कैपिटल है। इंडिया एंड जॉर्डन हैड लेस सिग्निफिकेंट बायलैटरल एग्रीमेंट, थोड़े से कम ज्यादा इंपॉर्टेंट द्विपक्षीय एग्रीमेंट थे हमारे, बट द टॉक्स वर अंडरस्टूड टू बी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट। वेस्ट एशिया कौन सा कंट्री है, जो ये ओमान, जॉर्डन, यूएसए, ईरान, इराक हैं। तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है, या गाजा पीस प्रपोजल है, जो गाजा और जैसे फिलिस्तीन और इजराइल का इशू चल रहा है, वहाँ पे प्रपोजल है जो, उसके लिए ये चीज़ अच्छी है जॉर्डन के साथ रिलेशनशिप बनाना। द टेंशन बिटवीन द इजराइल एंड इट्स अरब नेबर्स, जो अरब कंट्री बोलते हैं इनको, इसके बीच में है, इजराइल के बीच में, हैव नाउ इम्पेरिल्ड विद मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इम्पेरिल होता है कि खतरे में डाल देना, इम्पेरिल्ड का मतलब खतरे में डाल देना। एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं इसका क्या होता है, संकट में डालना, सेम। इट्स फास्ट ग्रोइंग डेप्ट इम्पेरिल्स द नेशन फ्यूचर, इंडेंजर करना। तो इंडिया मिडल ईस्ट को जोड़ने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया था, उसके लिए थोड़ा सा एक खतरा इश्यू चल रहा है जो, विच इज मेंट टू ट्रावर्स होता पार करना थ्रू जॉर्डन, जो जॉर्डन के थ्रू पार होगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट इन अमान हैड नो मेंशन ऑफ कॉरिडोर। दोनों कंट्री की ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है, साझेदारी एक बयान आता है, उसमें कोई बात नहीं हुई कॉरिडोर की। मिस्टर मोदी प्रेजेंस इन जॉर्डन एंड रीआइट्रेशन, दोबारा से दोहराना, ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन कोज, पैलेस्टीन के कारण के लिए, एट ए टाइम, इस समय पे, व्हेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वाज इन इजराइल टू मीट नेतन्याहू गवर्नमेंट। तो एस जयशंकर थे इजराइल में टू मीट, मिलने के लिए नेतन्याहू की गवर्नमेंट के लीडर, वाज पॉसिबली मेंट टू रिश्योर द अरब लीडरशिप एंड दोज इन ग्लोबल साउथ स्ट्रांगली अपोज टू इजराइल एक्शन। तो ये इजराइल के लिए मीट, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के हैं,
तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एसिंगर थे ना, इजराइल में थे मिलने के लिए गवर्नमेंट लीडर, वाज पॉसिबली मेंट टू रीअश्योर, दोबारा से पक्का करना द अरब लीडरशिप, अरब की लीडरशिप एंड दोज इन ग्लोबल साउथ स्ट्रांगली अपोज टू इजराइल एक्शन, तो ये इजराइल के एक्शन के खिलाफ थे। तो यहाँ पे कहा कि देखो जो है ना, हम दोनों चीज़ों को, इंडिया जो है फ़लस्तीन के कारण को सपोर्ट करता है हमेशा, क्या कहता है कि भाई फ़लस्तीन की भी जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है इजराइल ने उसको कब्जे में कर लिया। टू नेशन थ्योरी को हम सपोर्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी गए थे इजराइल में नेतन्याहू से मिलने के लिए, कि दोबारा से पक्का करने के लिए कि अरब लीडरशिप को बिलीव हो जाए कि दैट ग्लोबल साउथ जो स्ट्रांगली अपोज करता है इजराइल के एक्शन, दैट इंडिया प्रिंसिपल स्टैंड हैज नॉट चेंज, उनका प्रिंसिपल जो मुख्य स्टैंड है हमारा चेंज नहीं हुआ है। द ज्वाइंट स्टेटमेंट विद ओमान अंडरलाइन दैट नीड फॉर ए रिजोल्यूशन इन गाजा इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सोवरन एंड इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट, तो हम चाहते हैं कि जो पैलेस्टीन स्टेट है वो बना रहे। हावेवर अनलेस, जब तक नहीं द मैसेज इज रिआइटरेटेड, मैसेज को दोहराया नहीं जाता, विद इंडिया इजराइल इंटरलोक्यूटर है तो मध्यस्थता करने वाले, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हु इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया इन द न्यू ईयर पे आएंगे ये। द इम्पोर्ट ऑफ द विजिट्स, इम्पोर्ट होता खरीदना, विजिट्स सच एज दी वन बाई वन, एक के बाद एक, मिस्टर मोदी वुड फेल टू बिल्ड ऑन दी ऑप्टिक्स, तो मिस्टर मोदी क्या फेल हो रहे हैं या वुड फेल होंगे बिल्ड बनाने के लिए ऑप्टिक्स ऑफ बोनहोमी तो भाईचारा फॉर ए शेयर्ड विजन ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। तो उन्होंने कहा स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो आएंगे ना नए साल में की आ रहेंगे यहाँ पे आएंगे, द इम्पोर्ट जो है जो इसका विजिट आएंगी सच एज वन बाई वन करके, मिस्टर मोदी फेल हो रहे हैं बिल्ड करने के लिए, ऑप्टिक्स जो विजन है बोनहोमी का शेयर्ड विजन फॉर द ग्लोबल ऑर्डर, उसमें फेल हो रहे हैं, नहीं तो ये चीज़ें सोल्व कर पाते। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा और ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे, वरना इन बिटवीन घूमते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।